गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर कैट चैनल्स। तो देखिए, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ाएंगे आपको कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कंजुगेट एसिड बेस पेयर इसलिए इसको पढ़ाना काफ़ी ज़रूरी है कि ये लगता है छोटा सा, मतलब कि एक टॉपिक है, लेकिन इसका यूज जो है ना आपका खासकर इक्विलिब्रियम चैप्टर में तो बहुत अच्छा खासा यूज करवाया है, या फिर उसमें तो एक टॉपिक भी है ये, ठीक है। तो आप दूसरी बात, इसका यूज आपका ऑर्गेनिक में देखने को मिलता है कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या है। सबसे पहले मैं आप समझाना चाहूँगा कि अगर मान लें कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका कंजुगेट बेस बन सकता है। एसिड का कंजुगेट बेस आप बना सकते हो। और कोई है, मान लें कि आपका कंजुगेट, कोई भी एसिड का आप एक कंजुगेट बेस बना सकते हो। कैसे? अब मन में आ रहा है, ये कंजुगेट टर्म थोड़ा अजीब टाइप से लग रहा है सुनने में, ये चीज़ है, ठीक है। तो कंजुगेट का मतलब ये है कि उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में हमारे कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके रिस्पेक्ट में हम कोई बेस कैसे बनाए, ये हुआ बात। उसके मतलब एसिड से बनाना बेस, तो कैसे बनाइएगा? बड़ा आसान सा टेक्निक्स है कि अगर हम यहाँ पे लिख दिए HCl, ठीक है, H2O, वाटर भी एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस है, आप काउंट कर सकते हैं एसिड में भी, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहता है कि इसको हम इसका कंजुगेट बेस बनाए, तो कैसे बनाए? तो बस बड़ा आसान सा प्यारा सा टॉपिक है, आसान सा है। कहता है कि एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए, और ऑब्वियसली अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखें तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन है। तो अगर हम निकाल देते हैं, देखिए हम डिफिनेशन की ओर जाएंगे, मेरा आपको तो पहले बता चुके हैं, हम एग्जाम्पल से डिफिनेशन में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक हाइड्रोजन अगर हम निकाल दिए यहाँ से, तो क्या बच जाएगा? एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिए, -H, तो बचा क्या? Cl-, क्या बची है? Cl-। इसके मतलब ये बचा आपका कि इस एसिड, ये एसिड था, बात सही है, एसिड से एक जैसी हाइड्रोजन आप एक बार है, एनसीईआरटी की बात आप याद रखें, बहुत एक प्रोटॉन की बात कर, एक हाइड्रोजन की बात मैं कर रहा हूं। अगर एक H+ निकाल दें, एक प्रोटॉन निकाल दें, प्रोटॉन का मतलब ही H+ होता है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? Cl-। जो ये Cl- बना है, तो क्या आप इस एसिड का क्या लिख सकते हो? ये इस एसिड का ये क्या हो जाएगा? कंजुगेट बेस। इस एसिड का क्या है? ये कंजुगेट बेस। बस वही रहे, अगर आपको कोई भी एसिड का कंजुगेट बेस बनाना है, तो एक हाइड्रोजन उससे क्या करना है? निकाल देना है। तो एक हाइड्रोजन यहां से भी निकालते हैं, तो अगर वाटर से हम एक हाइड्रोजन निकाल दें, तो बोलिए क्या बच जाएगा? आप वाटर को ऐसे भी लिख सकते हो, HOH, और एक हाइड्रोजन हम यहां से निकाल देंगे, तो क्या बच जाएगा? ध्यान दीजिएगा, OH-। इसके मतलब अगर को पूछ दे आपसे वाटर का कोई कंजुगेट बेस बोलिए, तो क्या बोल के आना है, क्या लिख के आना है? वाटर का कंजुगेट बेस क्या होगा? OH- होने वाला है। इज इट क्लियर? तो यही है। अब हम बात करते, इतना बात मैंने आपको समझा चुका हूं। अब कहता है कि कोई भी हम बेस ले लें, ठीक है। मान लें कि सपोज यहाँ पे Cl- ले लिए, Cl- का बोले, Cl- अपने आप में क्या है? एक बेस है, ठीक है। क्या है? कंजुगेट बेस है। HCl का क्या है? कंजुगेट बेस है। तो अगर Cl- का कोई बोल दे आपसे कंजुगेट एसिड लिखिए, चाहे आप कंजुगेट बेस लिखो या कंजुगेट एसिड लिखो, तो आपको जरूरत क्या पड़ने वाली है? हाइड्रोजन का जरूरत पड़ने वाला H+ का। अगर कंजुगेट बेस लिखना है तो हाइड्रोजन निकाल दो, कंजुगेट एसिड लिखना है तो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। अगर हम क्या करते हैं कि Cl- है, इसमें अगर इसका हमको लिखना है कंजुगेट एसिड, तो इसमें क्या करना होगा कि एक H+ को जोड़ देंगे,
तो H प्लस और Cl क्या बन गया, HCl। तो Cl माइनस का कंजुगेट एसिड क्या हो गया, Cl माइनस का कंजुगेट एसिड क्या हो गया, HCl। इज इट क्लियर? चलिए और भी हम एग्जांपल लेके बात करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा टाइम आपका किल नहीं करेगा। अगर हम कह दे कि F माइनस का कंजुगेट एसिड क्या होगा, एक H प्लस को जोड़ दीजिए, जैसे ही एक H प्लस जोड़िए तो क्या हो जाएगा, HF। क्लियर? अब हम कहते हैं कि HSO4 माइनस का H बाई सल्फेट आयन लिखा हुआ है, HSO4 माइनस का कंजुगेट एसिड क्या होगा। तो एक ठो H जोड़िएगा, जैसे ही एक H जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, H2SO4। क्या आ जाएगा, H2SO4। तो कोई परेशानी तो हमको नहीं लग रहा है, कोई परेशानी यहाँ पे हो रहा है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं द एसिड बेस पेयर दैट डिफर, द एसिड बेस पेयर दैट डिफर बाय वन प्रोटोन इज कॉल्ड द एसिड बेस पेयर। ध्यान दीजिएगा, मैं जो लिखने जा रहा हूँ इस टर्म पे, इस टर्म को जो लिखने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो एसिड बेस पेयर क्या कहता है, एसिड बेस पेयर दैट डिफर, द एसिड बेस पेयर, द एसिड बेस पेयर दैट डिफर का मतलब अंतर, दैट डिफर बाय ओनली वन प्रोटोन इज कॉल्ड, क्या होगा, इज कॉल्ड एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। सो क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड, हम थोड़ा कलर चेंज करके लिख रहे हैं, इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस पेयर। सो क्या बोलेंगे, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कितना अच्छा लग रहा है, बोलिए, एसिड बेस पेयर। ठीक है, the acid base pair that differ by only one, the acid base pair that differ by only one proton, प्रोटोन का मतलब H प्लस, आप दिमाग में छाप लो, प्रोटोन का मतलब H प्लस। प्रोटोन को पूछेगा आपको तो क्या बोलना है, H प्लस को प्रोटोन बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बार बार मैं लेक्चर में बोलता हूँ। इसके पास एक प्रोटोन है, 0 न्यूट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन 0 है, तो इसके पास है क्या, प्रोटोन। तो क्या नहीं बुलाएंगे प्रोटोन उसको, अच्छी बात है, बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बुलाना है नहीं बुलाइए। ये चीज समझ रहे बात को आप एसिड बेस पेयर, कितना अच्छा सा डिफिनेशन लिखा है, बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, एसिड बेस पेयर दैट डिफर बाय एसिड बेस पेयर। अब एसिड बेस पेयर देखिए दिखा रहे हैं, ये है HCl, क्या बनेगा, Cl माइनस, तो क्या हो गया, ये हो गया एसिड, ये हो गया इसका कंजुगेट बेस, क्या हो गया, कंजुगेट बेस। तो क्या कर रहा है, द एसिड बेस पेयर दैट डिफर बाय वन प्रोटोन, वन H, प्रोटोन का मतलब क्या, वन प्रोटोन का मतलब लिख देते हैं H प्लस। तो देखिए दोनों में कितना का डिफरेंस है, एक ठो H का डिफरेंस, इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस पेयर, इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस पेयर। बोलिए कितना प्यारा सा बातें हैं, मन लग रहा है हम सुन के, मैं क्या बताएं आप लोग को, हम मलाई एक हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्लियर है, डिफिनेशन को क्लियर किया मैंने। अब ध्यान देते हैं क्या बातें, अब कुछ चीज को मैं आपको प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए HCl को वाटर में आप डाल दिए, ये रिएक्शन कौन बच्चा नहीं जानता होगा, अगर नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं जानते हैं तो सीख जाइए। अगर हम HCl लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट कवर कर लो, तो यहाँ पे कोई हम ले लिए, सपोज HCl ले लिए, HCl को क्या किए हम वाटर में डाल दिए, HCl का क्या किए, HCl ले लिए, इसको वाटर में डाल दिए। आप जानते हो जब भी हम HCl को वाटर में डालेंगे तो यहाँ पे आर्सेनियस के हिसाब से क्या हो जाएगा, आर्सेनियस के हिसाब से क्या हो जाएगा, H3O+ और Cl-।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो HCl से HCl में क्या हो रहा है, HCl यहाँ पे क्या देख रहे हैं H3O प्लस और OH में, तो HCl और H3O प्लस इसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है, HCl और H3O प्लस में क्या है, ये क्या है आपका एसिड है, ये एसिड है ऑलरेडी, क्या है एसिड है, ठीक है। तो ये एसिड है, तो ये इसका ये क्या हो गया, ये इसका इसको लिख सकते इसका क्या हो गया, ये HCl से क्या बन रहा है बताइए, HCl से आपका क्या बन रहा है, HCl सॉरी यहाँ से लीजिए, यहाँ पे आप गड़बड़ कर दिए, H2O से क्या बन रहा है H3O प्लस, तो ये तो क्या है H3O प्लस, और एक क्या बन रहा है आप ध्यान दीजिएगा, एक जो बन रहा है HCl से बन रहा है Cl माइनस, तो ये तो एसिड है, ये सभी को जानता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये जो बना है क्या हो जाएगा कंजुगेट बेस, इस एसिड का ये हो गया कंजुगेट बेस, इस एसिड का क्या है कंजुगेट बेस है, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान दें। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में वाटर कैसा काम कर रहा है बेस का, तो ये क्या हो जाएगा इसका कंजुगेट एसिड, बात समझ रहे हैं, इसे काम क्या हो जाएगा कंजुगेट एसिड। बोलिए कितना मजा आ रहा है, लग रहा होगा कि सारा चीज फैमिलियर है, हम सीख रहे हैं मतलब कि मस्ती में। तो ये हो गया क्या, इस बेस का ये कंजुगेट एसिड का है, ऐसा कंजुगेट एसिड हुआ कि इसमें एक हाइड्रोजन जाके जुट गया, ये कंजुगेट बेस क्यों हुआ, इससे एक हाइड्रोजन निकल गया। तो आपको शायद कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, एसिड बेस कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अब कुछ एग्जांपल्स के जरिए प्रैक्टिस कर लीजिए, बात अलग है, ठीक है। अब मैं बोलते जाऊंगा, रिएक्शन लिखते जाइए। मान लीजिए हमको लिखना है H2SO4 का ये एसिड है और इसका कंजुगेट बेस लिखना है, इधर हम कंजुगेट बेस की बातें कर रहा हूं। तो H2SO4 से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, इस क्या हो जाएगा HSO4 माइनस, समझ रहे हैं। आपको एसिड ले लेते हैं, सपोज H3PO4 फास्फोरिक एसिड, तो क्या बन जाएगा H2PO4 माइनस, H2PO4 माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो गया कंजुगेट बेस हो गया इसका, और कह सकते हैं एसिड बेस पेयर तैयार हो चुका है। ये हो गया H3PO4, इसमें से एक हाइड्रोजन क्या किए हटा दिए, एक हाइड्रोजन हटा देने के बाद बचा क्या H2PO4 के पर माइनस, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आता है, तो दिमाग लगाना नहीं है आपको। CH3COH, इसमें से इसका बनाना है कंजुगेट बेस, तो क्या बनेगा CH2 एसीटेट आयन, क्या बन जाएगा एसीटेट आयन, समझ रहे हैं। फॉर्मिक एसिड है, मान लीजिए HCOOH, फॉर्मिक एसिड का बनाना है तो क्या बन जाएगा HCOO माइनस, फॉर्मेट आयन जिसको बोलते हैं। तो ये सब जो तैयार हो रहा है, वाटर का तो बता चुके हैं क्या बनेगा OH माइनस, समझ रहे हैं। NH3 का क्या बनेगा NH2 माइनस। तो ये सब सारी चीज आप देख रहे हैं, सब क्या बन रहा है कंजुगेट, मतलब एसिड का कंजुगेट बेस तैयार हो रहा है, ठीक है। आप चाहो तो प्रैक्टिस करना आसान है, जितना भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो वो बनते जाएगा। अब इसी का रिवर्स कर दो आप, कंजुगेट बेस है, इसका कंजुगेट एसिड अगर बनाना है, अगर कोई पूछे कि इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, कंजुगेट एसिड क्या होगा CH3CO माइनस का कंजुगेट एसिड क्या होगा CH3COH, एसिटिक एसिड हो जाएगा। इस OH माइनस का कंजुगेट एसिड क्या होगा, तो आप एक हाइड्रोजन जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा। तो आई थिंक आपको सारी बात समझ में आया होगा, आज क्लियर हो गया होगा कंजुगेट एसिड मींस एसिड बेस पेयर समझ में आ गया, कंजुगेट एसिड बेस पेयर का कंसेप्ट क्या था, शायद आप कहीं नहीं भूलोगे, हमेशा याद रहेगा। एक H प्लस की ही तो बातें हैं, एक को जोड़ो तो कंजुगेट एसिड, एक को बाहर करो तो कंजुगेट बेस, बस इतना साधारण सा, इसको कोई आपका लेंदी प्रोसेस में नहीं जाना है। तो आप इसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस क्या कीजिएगा, आप इसको ध्यान में रख लो, इसका यूज होगा इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में, इक्विलिब्रियम चैप्टर में अच्छा खासा यूज है। तो चलिए हम लोग, आपको अगर सारी चीज़ समझ में आया होगा तो आप क्या करो, इसको शेयर करो अपने फ्रेंड में, दोस्तों में, और सब्सक्राइब तो जरूर करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।